इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक केस में साजिश समेत कई अहम धाराएं फिर से बहाल कर दी हैं। ये मामला झारखंड के चाईबासा के कोषागार से 96 लाख रुपए की निकासी का है। इसके पहले हाईकोर्ट से लालू यादव को राहत मिल गई थी, लेकिन चारा घोटाले से जुड़े एक केस में साजिश समेत कई अहम धाराएं बहाल कर दी गई हैं। चारा घोटाले में साजिश समेत कई धाराएं दोबारा से बहाल हो गई हैं। निपुण सहगल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, लालू यादव की मुश्किलें फिर से कैसे बढ़ गई? जी बिल्कुल, फिर से मुश्किलें इस तरह से बढ़ गई हैं कि उनको राहत मिल गई थी एक मामले में दोषी साबित होने के बाद, क्योंकि उनकी लगातार ये दलील थी कि वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, तो सभी मामलों में जो निकासी हुई है कोषागार से उसमें उनकी सीधी भूमिका नहीं है। और इस आधार पर हाईकोर्ट ने भी मान लिया था कि अगर एक बार साजिश, धोखाधड़ी जैसे मामलों में सजा मिल चुकी है तो दोबारा बार बार हर मामले में, हर कोषागार से निकासी के मामले में ये धाराएं नहीं लग सकती। इस आधार पर चाईबासा के मामले में ड्रॉप किए गए थे चार्जेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल कर दिया है। यानी कि अगर कल को देवघर वाले मामले में लालू किसी तरह से हाईकोर्ट से रिलीफ पा भी जाते हैं, तब भी चाईबासा का ये मामला और तमाम दूसरे मामले जो हैं बने रहेंगे और सिर्फ एक बार किसी मामले में मुकदमा चल जाने के आधार पर लालू राहत नहीं पा सकेंगे। उन्हें हर बार धोखाधड़ी, साजिश जैसी धाराओं का सामना हर मुकदमे में करना पड़ेगा। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये जो मामला था चाईबासा का, ये लगभग एक तरह से खत्म हो गया था लालू यादव के लिए, क्योंकि साजिश की, धोखाधड़ी की, कागजों में हेरफेर की ये जो धाराएं थी ये हटा लेने के बाद बहुत मामूली धाराएं बची थी। तो लालू एक तरह से इस मुकदमे से लगभग बरी हो गए थे, लेकिन चाईबासा वाला जो मुकदमा था वो दोबारा से अब जिंदा हो गया है और इस मुकदमे का लालू को एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा। निपुण, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, ये चारा घोटाला केस में ये चाईबासा का केस है क्या, जिसके बाद लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है? देखिए, चारा घोटाला जो अपने समय का सबसे चर्चित मामला था, उसमें कई कोषागार, कई जिलों के कोषागार से सरकारी खजाने से निकासी की गई थी, जिसे बाद में पाया गया कि वो अवैध निकासियां थी और कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया था पशुओं के लिए चारा खरीदने या दूसरा कोई भी काम, बल्कि कागजों में हेरफेर करके सिर्फ सरकारी खजाने से पैसे निकाले गए थे। इसमें से कई मामले झारखंड से जुड़े हुए थे, जो अब झारखंड बन गया है, तब बिहार का हिस्सा था। 6 कुल मामले हैं इस तरह के। इसमें से देवघर का एक मामला है जिसमें लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं, उसमें सजा याफ्ता है, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। एक मामला चाईबासा का है जिसमें वो रिलीफ पा गए थे, वो राहत पा गए थे, इस आधार पर कि साजिश और धोखाधड़ी जैसी धाराओं में उनके ऊपर देवघर वाले मामले में मुकदमा चल चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि जितने मुकदमे हैं सब में सारी धाराएं अलग अलग चलेगी। ये कोई दलील नहीं हो सकती कि एक बार किसी धारा में सजा मिल गई इसलिए दोबारा उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। शुक्रिया निपुण इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये लालू यादव का केस पूरा का पूरा है क्या। आपको बता दें, चारा घोटाले में साजिश समेत अहम धाराएं हटाने के खिलाफ अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की थी। चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से 96 लाख रुपए की निकासी का यह केस है। हाईकोर्ट ने कहा था कि देवघर का कोषागार से निकासी केस में सजा पा चुके हैं लालू प्रसाद यादव। सीबीआई ने यह कहते हुए विरोध किया था कि दोनों मामले अलग अलग हैं। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले केस में साजिश समेत कई अहम धाराएं फिर से बहाल कर दी हैं और ये मामला झारखंड के चाईबासा के कोषागार से 96 लाख रुपए की निकासी का है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।